हेलो गाइस, आज जो है हम लोग स्टैट्स का एकदम फाइनल रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, स्टैट्स का फाइनल रिवीजन। तो हम ज़्यादा नहीं, 10-12 क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आए हैं ताकि आपका जो पूरे का पूरा जो वो है मतलब कि टॉपिक्स है वीक 1 से लेके 12 सभी टॉपिक्स को एक एक क्वेश्चन करके हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बताया गया है कि फाइव फेयर डाइस D1 D2 D3 D4 D5 ईच हैविंग 6 फेसेस नंबर्ड 1 2 3 4 5 एंड 6 rolled simultaneously. The probability that D5 should ओके पहले इतना तक लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि 5 फेयर डाइस। ठीक है, 5 फेयर डाइस, एक सेकेंड। 5 फेयर डाइस है जिसका नाम है D1। एक 5 फेयर डाई है ना, तो पांचों का एक एक बॉक्स बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5। D1 D2 D3 D4 और D5, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर हम लोग अगर ऊपर जाके देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि ईच नंबर वन, अच्छा मतलब कि एक ओबियसली एक डाई पे ईच सॉरी ईच डाई हैज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट D5 शोज अ नंबर अपियरिंग ऑन मतलब कि अच्छा मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि D5 जो है उसमें ऐसा नंबर शो होना चाहिए जो D1 D2 D3 D4 इन सभी में शो करे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें हमें पहले निकालना होगा, क्योंकि अगर देखो, अगर वैसा स्टेटमेंट था कि D5 में ऐसा नंबर शो करना चाहिए जो D1 D2 D3 D4 में शो ना करे, तो हमारे लिए इजी होता, तो हम लोग पहले वो ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे सोचो कि अगर D5 पे हमें 3 निकाल मतलब कि 3 दिखाई दे, तो मतलब कि 3 के अलावा D1 D2 D3 D4 इन सभी में वो दिखेगा, क्या बोलते हैं इसको, 3 के अलावा बाकी नंबर दिखेंगे। तो इस पे 5 हुए, इस पे 5 हुए, इस पे 5 हुए और इस पे 5 हुए। ठीक है, तो ये रहा आपका, एक सेकंड में गिन लेता हूँ। तो 1 2 3 4, तो 4 हुआ तो 25 गुने में 25 जो कि 625। ठीक है, इसमें आ जाता है 625 वेज, और 625 अपॉन में 1296, क्योंकि 6 टू द पावर 4 हो जाएगा इसका टोटल आउटकम। ठीक है, 6 टू द पावर 4 बन जाएगा इसका टोटल आउटकम, और ये है इसका फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो और 6 टू द पावर 4 का वैल्यू आता है 1296। मैं एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। 6 टू द पावर 4 है 1296। ठीक है, तो अभी हमें ये निकालने के लिए नहीं बोला। ठीक है, ये आंसर आया है उसका D5। क्या बोला था इसके अंदर, एक सेकेंड। D5 shows a number appearing on one of, अच्छा, D5 shows a number not appearing होगा इसमें। ठीक है, not appearing any of D1 2 3 4। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा कि D5 shows a noun appearing any on D1 2 3 4 5। देख सकते हो, ये मतलब कि एक कॉम्प्लीमेंट का केस बन गया है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट का केस बन गया है तो मतलब कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि 1 होगा, और नीचे 625 सॉरी माइनस में 625 अपन में 1296, तो 1296 माइनस में 625 अपन में 1296। ठीक है, ये बन जाएगा 1296 माइनस में 625, जो कि 671 अपन में 1296 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इधर चलते हैं, इधर बोला गया है कि आलिया रोट एन एग्जामिनेशन दैट कंटेन्स 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आलिया एक एग्जामिनेशन देगा जैसे कि कल आप लोग दूंगे। ठीक है, इसमें 20 एमसीक्यू रहेगा। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। शी नोज दैट द करेक्ट आंसर ऑफ 10 क्वेश्चन, मतलब कि 10 क्वेश्चन का सही उत्तर वो जानती है, मतलब कि 10 का 10 तो सही होगा ही होगा। एंड फॉर द रिमेनिंग 10 क्वेश्चन शी चूजेस द ऑप्शन एट रैंडम, मतलब कि 10 क्वेश्चन उसका मतलब कि 10 क्वेश्चन सही होने का प्रोबेबिलिटी पूरा 1 1 1 1 है। ठीक है, श्योर इवेंट। और बाकी 10 क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी वो 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि बाकी का 10 क्वेश्चन जो है आलिया ने तुक्का मारा है। ठीक है, और she chooses अच्छा, assume that all questions are independent. Okay, finds the probability that she will score more than 17 in the exam. more than 17 का बात हो रहा है। ठीक है,
मोर देन 17 का बात हो रहा है, मोर देन 17। तो मोर देन 17 में 18, 19, 20, ठीक है। 20 में से 20 क्वेश्चन, 19 में से 19 क्वेश्चन, और ओके एक सेकंड एक सेकंड, मोर देन 17 में से, हाँ, 18, 19, 20, इसमें इसमें सभी करेक्ट, इसमें एक गलत, इसमें दो गलत। अब हम लोग 20 में से मतलब कि हमारे चॉइस में 20 नहीं रखेंगे, हमारे चॉइस में 10 रखेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन उसको आते हैं, 10 क्वेश्चन का आउटकम उसको पता होगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 10, और 10 से हर एक को हम लोग माइनस कर देंगे, तो अगर 10 से हर एक को माइनस किया तो 8, 9 और 10, ठीक है। तो हम लोग पहले 8 वाले के लिए हम लोग यूज करेंगे 10C8, और हर एक सेकेंड, क्या था क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 1 मार्क कैरी होता है, 4 ऑप्शन रहता है, इसमें से एक करेक्ट होता है, ठीक है। मतलब कि करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी है 1/4, और रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी है 3/4, ठीक है। तो 1/4 मतलब कि बाइनोमियल थ्योरम वाले सवाल हम लोग करेंगे 1/4 और टू द पावर 8, और यहाँ पे आ जाएगा 3/4 टू द पावर 2, प्लस में 10C9, 1/4 टू द पावर 9, 3/4, ठीक है। और इधर आ जाएगा 10C10, 1/4 टू द पावर 10, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन के ऊपर है आपके, अगर ऑप्शन इतना तक दिया जाए तो आप इतना तक ही रखना, और अगर ऑप्शन मतलब कि पूरा का पूरा एग्जैक्ट वैल्यू दिया जाए तो वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 10C8 का वैल्यू है 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। तो इधर से आ जाएगा 10 × 9 हो जाएगा 90, इधर आ जाएगा 45, ठीक है। 1/4 आता है 0.25, ठीक है। तो 0.25 टू द पावर 8 आ जाएगा, और है बाप रे, 0.1234, चार 0.0015, 0.123415, और इधर आ जाएगा 3/4 कितना था। ओके, तो इधर अगर हम लोग देखें तो क्या था, हाँ 3/4 ना, 3/4 जो कि 0.75, तो 0.75 टू द पावर का मतलब 0.75 का स्क्वायर जो कि 0.56 आ जाता है, ठीक है। 0.56, और इधर अगर 10C9 का वैल्यू 10 आ जाता है, और 1/4 का पावर 0.25 टू द पावर 9, जो कि, और बाप रे, 0.1234 5 और 38, 1 2 3 4 5 और 38, और इधर आ जाता है 0.75, ठीक है, क्योंकि 3/4 जो कि 0.75 भी आता है। 10C10 का वैल्यू 1, तो इधर आ जाएगा 0.25 का पावर 10, ठीक है। तो और भाई साहब 1 2 3 4 5 6 और 9 5, 1 2 3 4 5 6 और 9 5, ठीक है। अभी एक एक करके हर एक को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 45 मल्टीप्लाई में 0.1234, 1 2 3 4.15, ठीक है। इधर आ जाएगा 0.123675, और फिर इधर आ जाएगा, ओके मल्टीप्लाई में 0.56 भी तो होगा ना, ये बार बार क्या खुल रहा है भाई, 0.000675 मल्टीप्लाई में 0.56, ठीक है। तो 0.000378, 0.000378, 0.000378, और अभी इस बार यहाँ पर आएगा जो कि है 0.1234 5, 1 2 3 4 5 38 मल्टीप्लाई में 10, और मल्टीप्लाई में 0.75, जो कि 0.1234285, और इधर तो पूरा का पूरा ही बैठ जाएगा। तो बाकी का और नहीं करते, बाकी का और लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, जो कि इधर है 1 2 3 4 5 6, एक 0.1234 5 6 95, और इधर आ जाएगा 0.123 और 38, ठीक है। तो इधर जो है एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा 0.00040, ठीक है। 0.00040 तक, मतलब कि जितना डेसिमल पॉइंट तक आप लोगों को चाहिए। ये ऑब्वियसली ये बहुत, ओके, ये बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो ऑब्वियसली इतना तक ही रिजल्ट रखने के लिए बोलेगा, क्योंकि मैंने जितना अभी तक पढ़ा है, ठीक है, मैं एज डिप्लोमा लेवल का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जितना अभी तक पढ़ाई की है, तो IITM मैक्स 3 प्लेस डेसिमल तक लिखने के लिए बोलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो मतलब कि 3 प्लेस डेसिमल मतलब कि 4 प्लेस से नंबर ही शुरू होता है, ठीक है।
तो हाँ, देखते हैं, ठीक है, आपके ऑप्शंस के ऊपर है ये क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्री कंपनीज कोकाबुरा, ड्यूक्स एंड एसजी सप्लाई 25%, 35%, 40% ऑफ द क्रिकेट बॉल इन द इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ओके, फिर आता है पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट 5%, 4%, 2% ऑफ द क्रिकेट बॉल प्रोड्यूस बाय दिस कंपनीज आर डिफेक्टिव रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ ए क्रिकेट बॉल वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्रिकेट बॉल वाज सप्लाइड बाय कोकाबुरा। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, पर यही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इधर अगर हम लोग देखें तो एक एक करके हर एक का वो कर लेते हैं। कोका बुरा है 25%, तो परसेंट ऑब्वियसली परसेंटेज में तो लिखेंगे नहीं। 25 मतलब कि 0.25। फिर ड्यूक्स और है एस जी। ठीक है, ड्यूक का शायद 30% था, एक बार चेक कर लूंगा। ड्यूक का नहीं, ड्यूक का 35 और को एस जी का 40 और इधर आ जाएगा 35। ठीक है, फिर डिफेक्टिव और कोका बुरा। ठीक है, मैं ऐसे प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला साइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, वरना यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला साइन यूज़ होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसका है 5, 4 एंड 2%। ठीक है, तो 5, 4 एंड 2%। अभी बताया गया है कि डिफेक्टिव फ्रॉम कोकाबुरा। ठीक है, स्पेलिंग शायद यही है, अगर गलत हुआ तो माफ़ कर देना। ठीक है, तो अभी देखो, अभी बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ना, तो अभी पहले कोकाबुरा कोकाबुरा दोनों कोकाबुरा वाले वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, और नीचे हर एक वैल्यूज को एक के साथ एक मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। ठीक है, 0.05 मल्टीप्लाई में 0.25, प्लस में 0.35 मल्टीप्लाई में 0.04, प्लस में 0.4 मल्टीप्लाई में 0.02। ठीक है, तो अगर इधर अगर हम लोग देखें 0.05 मल्टीप्लाई में 0.25, जो कि 0.0125 बन जाएगा, और नीचे भी एक 0.0125 आ जाएगा, और 0.35 मल्टीप्लाई में 0.04, और इधर आ जाएगा 0.014, 0.4 मल्टीप्लाई में 0.02, इधर आ जाएगा 0.008। ठीक है, और 0.008 प्लस में 0.014 प्लस में 0.0125। ठीक है, इधर नीचे आ जाएगा 0.0345। ठीक है, फिर आ जाएगा 0.0125 मल्टीप्लाई में 0.0345, तो इधर आ जाएगा 0.362। ठीक है, जितना भी डेसिमल पॉइंट तक लिखने के लिए बोले इतना लिख देना, ये जीरो है, याद रखना भाई। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बताए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, यहाँ पे तो ऑप्शन चाहिए ना, ऑप्शन तो नीचे चले गए। एक काम करता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट उठा के, एक सेकंड, इसका प्लेस पूरा सिलेक्ट करके इसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ आ गया, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ है, ओके, यहाँ पर ऑप्शंस भी है, तो यहाँ देख सकते हो कि 1 0 है, जीरो के आगे तो ऑब्वियसली जीरो ही होगा। ठीक है, जीरो के आगे चारों में जीरो ही है, तो यहाँ पर है 0 से लेके 0.5। ठीक है, बढ़ रहा है, देख सकते हो ग्राफ जो है बढ़ रहा है, मतलब कि प्लस एक्स होगा 0.5, क्योंकि 0.5 से शुरू हो रहा है, तो 0 इक्वल्स 0 इक्वल्स 0 इक्वल्स 0 इक्वल्स, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला चीज़ जो है स्लोप इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो 0.5 प्लस एक्स, माइनस एक्स वाला गलत, माइनस एक्स वाला गलत, और प्लस एक्स वाला होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे देख सकते हो 1 के बाद 0.5, 0.5 से लेकर के 1। ठीक है, 0.5 से लेकर के 1, 0.5 से लेकर के 1, 0.75 से लेकर के 1 गलत, ये तो पहले से ही गलत था, ये भी गलत है। 0.75 से लेकर के 1 ये भी गलत है, तो ऑब्वियसली 3 गलत हो गया, तो हमें ज़्यादा देखने का भी ज़रूरत नहीं है, यही वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमेंट कर करके करो। लेट एक्स बी द यूनिक रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ गिवन बाय। ठीक है, यूनिक रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ गिवन बाय, यहाँ पर जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला आप लोग घर पे कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं करा के दूं क्या, मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि एक तो टाइम कम है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, सोच रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या करूँ क्या करूँ, सोच रहा हूँ।
ओके चलो करवा देते हैं, ठीक है। ये वाला फिर भी एक बार होमवर्क कर लेना, क्योंकि ये वाला मतलब कि ऐसा क्वेश्चन है कि बार बार करो, एक बार करो तो हो सकता है कि भूल जा सकते हो। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो इधर जो है, इधर आ रहा है कि एफ एक्स, ठीक है। माइक ऑन है ना? हाँ भाई माइक ऑन है, डर गया था। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कि माइक हाँ ऑन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऑन है, ठीक है। तो एफ एक्स जो है यहाँ पर के मॉड एक्स, ठीक है, के मॉड एक्स, और मॉड एक्स जो है लेस देन इक्वल्स टू दिया गया है, मतलब कि लेस देन इक्वल्स टू, मतलब कि -2 x 2, ऐसा कुछ सीन बन रहा है, और जीरो अदरवाइज शायद, ये इतना लगता है। यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल गया है, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल गया है, और हमें पता है कि पीडीएफ का ही फंक्शन होता है कि -2 से लेकर के 2 के डॉट डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स 1 होता है, ठीक है, मतलब कि जो भी फंक्शन होता है उसका 1 होता है इंटीग्रेशन करने के बाद। तो के तो कांस्टेंट है, के बाहर निकल जाएगा और इधर आ जाएगा एक्स, और इधर -2 से लेकर के 2 इक्वल्स 1, तो के आ जाएगा 2 -2 + 2 2, फिर इधर तो दोबारा 4 ही आ जाएगा, मैं डायरेक्ट 4 ही लिख देता हूँ। इधर 1, के आ जाएगा 0.25, बहुत बढ़िया, ठीक है। के आ गया 0.25, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अभी बस के का वैल्यू निकाला, अभी पी एक्स 0.5 ऐसा कुछ लाना है, ठीक है, देखिए 0.5 से लेकर के ज़्यादा, तो एक्स 0.5, मतलब कि एक्स जो है 0.5 से, एक सेकेंड, बहुत ही छोटा सा हो गया, 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए और 2 से भी अ, छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये वाला कंडीशन अभी सेटिस्फाई करना चाहिए। अभी हमारे पास के का वैल्यू है, तो 0.25 डॉट डी एक्स, 2 से लेकर के, सॉरी 2 से लेकर के 0.5, सॉरी 0.5 से लेकर के 2, और ये भी इक्वल्स 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि 0.25 तो बाहर निकल जाएगा, और इधर 1.5 आ जाएगा एट द टर्म, तो क्योंकि x आ जाएगा और 2 माइनस में 0.5, ऑब्वियसली वो ही आता है, ठीक है। इसमें तो शायद इक्वल्स 1 नहीं होगा, इसमें तो, हाँ इसमें इक्वल्स 1 नहीं होगा, सॉरी गाइस। तो इसमें आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई में, ओके 25 मल्टीप्लाई में 1.5, जो कि 0.375 इसका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 1/4, हाँ 0.25 भी आता है, 1/5 आता है 0.2, ठीक है। तो हाँ इसका आंसर भी मैंने बता दिया, फिर भी एक बार होमवर्क कर लेना अच्छे से समझ के। ये वाला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स एंड डाटा इज टेबुलेटेड। अच्छा, एवरेज वेट निकालने के लिए बोला गया है, ऑब्वियसली बहुत आसान है, ठीक है। वीक 1 से लेके 4 हम लोग यही चीज़ें बार बार रिपीट किए थे, तो कुछ एक बार करवा ही देता हूँ, एग्ज़ाम का लास्ट दिन है, ठीक है, इसलिए सोचा कि चलो करवा ही देता हूँ, ठीक है। नीचे ले आया और इसको इधर से क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेंगे फ्री हैंड, 4 लगेंगे, और यहाँ पर एक्स आई, यहाँ पर एफ आई, यहाँ पर एम आई, और यहाँ पे एफ आई एम आई, ठीक है, पता है, इतना तो पता ही होगा। 50 से लेकर के 55 सारे इंटरवल्स हम लोग वर्टिकली लिख लेते हैं, 55 से लेकर के 60, 60 से लेकर के 65, और 65 से लेकर के 70, बहुत बढ़िया। तो 7 8 15 और 20। अब हर एक का मतलब कि हर एक क्लास इंटरवल का हमें वो निकालना है, एवरेज निकाल, मतलब कि क्लास मार्क निकालना है, सॉरी। 50 प्लस में 55 डिवाइड में 2, जो कि 52.5, ठीक है। 55 प्लस में 60 डिवाइड बाई 2, जो कि 57.5, 60 प्लस में 65 डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 2, जो कि 62.5, और 65 प्लस 70 डिवाइड बाई 2, जो कि 67.5, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देख सकते हो कि इन दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 52.5 मल्टीप्लाई में 7, जो कि 367.5, 57.5 मल्टीप्लाई में 8, जो कि 460, 62.5 मल्टीप्लाई में 15, जो कि 937.5, और 67.5 मल्टीप्लाई में 20, जो कि है 1350, ठीक है। अभी एफ आई एम आई वाले का हमें समेशन निकालना पड़ेगा, और एफ आई वाले का हमें समेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एफ आई वाले का निकाल लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 15, 15 15 30, 30 और 20 50, और यहाँ पर एफ आई एम आई का निकाल लेते हैं 367.5
प्लस में 460, प्लस में 937.5 और 1350, बहुत बढ़िया, जो कि 311, 3115 आ जाएगा। तो अभी मीन निकालने के लिए, ठीक है, मीन मतलब ही तो एवरेज है ना भाई, 3115 डिवाइड में 50 जो कि 62.3 आ जाता है। ठीक है, इसका रिजल्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस क्वेश्चन के बाद, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि टोटल इस वाले क्वेश्चन को लेकर 6 क्वेश्चन है हमारे पास, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। टू फेयर डाइज आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज ऑफ द आउटकम ऑन बोथ डाइज विल बी ऑन नेचुरल नंबर। ठीक है, दो फेयर डाइस रोल किया गया है। अब पूछा गया है कि दोनों आउटकम को अगर हम प्लस करें तो नेचुरल नंबर क्या है। देखो, एक नेचुरल नंबर तब आएगा जब दोनों आउटकम का सम अगर इवन आएगा, अगर दोनों आउटकम का सम अगर ऑड आए तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, उसके इसमें रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। तो 1+1/2, ठीक है, ये 1 आता है तो ओबियसली ये एक नेचुरल नंबर है। लेकिन 1+2/2, यहाँ पे देख सकते हो 3/2 जो कि 1.5 है। 1.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये हमें भी पता है। ठीक है, 1.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है। इस सेम तरह 1/3 एक नेचुरल नंबर है, मतलब कि उसका सम का एवरेज नेचुरल नंबर देगा, ये भी एक नेचुरल नंबर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी सेम केस, एक एक को छोड़कर हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, 314 325, हाँ 336 आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को कर करके करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है उस केस में। यहाँ पर तो एक 1 बैठेगा ना, पुट कर देता हूँ, और 5,5 और इधर 6 1, तो 7 आ जाएगा। हाँ, तो इधर आ जाएगा ये वाला और ये वाला। जितना भी मैंने मतलब कि गोला वाला मार्क किया है उतने नंबर्स पे वो आएगा। और टोटल आउटकम हमें पता है कि टोटल आउटकम जो है, टोटल आउटकम वो 36 है। और फेवरेबल आउटकम हमें गिनना पड़ेगा। फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, टोट और फेवरेबल आउटकम है 18। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास है 18 × 37 जो कि 0.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन पे बताया गया, लेट एक्स एंड वाई बी टू रैंडम वेरिएबल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सच दैट वाई इतना दे दिया और वेरिएंस ऑफ वाई दे दिया और ई वाई दे दिया। ठीक है, मतलब कि मीन दे दिया। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई मीन को ही तो दर्शाता है, तो वेरिएंस ऑफ ये पूछा गया है, तो कोई ना, बहुत ईजी सा है, अभी करके देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है कि वाई जो है, एक सेकेंड, वाई जो है वो 5x+4 दिया गया है, 5x+4 दिया गया है। और हमें वेरिएंस ऑफ वाई दिया गया है 25 और ई ऑफ वाई दिया गया है 14। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और हमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई ऑफ 7x+19। ठीक है, 7x+19 देख सकते हो। ई वाई हमें दिया गया है और वाई हमें पता है, मतलब कि मीन दिया गया है और वाई पता है। और मीन के साथ हम लोग क्या कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं वो भी हमें ऑब्वियसली पता है। तो अगर हम लोग वाई में से 5x+4 में से हम लोग -4 कर दे तो मीन से भी -4 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 14 - 4 हो जाएगा, जो कि इस केस में 10 आ जाएगा और इस केस में 5x आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग अगर नेक्स्ट वाई में 5x, ठीक है, 5x अपॉन में 5 कर दे तो इधर तो x आ जाएगा और ई वाई में इसका वैल्यू 10/5 जो कि 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना भाई। इतना तो मैंने मतलब कि मुझे इतना लगा 4 5 बार मैंने लाइव में भी 2 3 बार पढ़ा दिया। वो अभी कुछ दिन पहले जो फुल वन शॉट था उसमें भी था। ठीक है, वन शॉट्स में पढ़ाया, जो मेरे वीक वाइज वन शॉट रहते हैं, बहुत बार पढ़ा दिया कि ये वाले ऑपरेशन क्यों होते हैं। अगर इतना नहीं पता तो भाई जाके वो वन शॉट्स पहले देख लो। ठीक है, अगर इतना भी नहीं आ रहा है तो भाई मैं बताऊंगा कि वो आज पूरा रात का ऑल नाइटर मारना ही पड़ेगा, कल कैबिन इंटेक आए करके जाना पड़ेगा। ठीक है, जेन मतलब कि बेसिकली मैं ये ट्रिक्स अप्लाई मतलब कि आपको नहीं बोलता हूँ कि मत करो, आपको बोलता हूँ कि ये ट्रिक्स मत करो। ठीक है, ये ट्रिक्स शरीर के लिए अच्छा नहीं है। बट अगर आप सच में एग्जाम को पास करना चाहते हो तो भाई तो करना ही पड़ेगा, अगर इतना भी नहीं आता है। ठीक है, ओके।
और हमें हमसे पूछा गया है ई ऑफ 7x+9, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता, यहाँ पे देखो, अगर हमसे पूछा जाता ई ऑफ 5x+4, ठीक है, तो मतलब कि ई वाई ही पूछा जाता, जो कि 14 है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जो कि 14 है। यहाँ पर ई ऑफ 7x+9 पूछा गया है, तो हमें y को 7x+9 बनाना पड़ेगा। अभी अगर y को हम लोग 7x+9 बनाए, ठीक है, तो अभी ई वाई है, करेंटली ई वाई है 2, ठीक है, और ई वाई के और y है हमारा x, तो y इक्वल 7x+9 बनाने के लिए यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में x हो जाएगा, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई में x हो जाएगा, जो कि 7x आ जाएगा, ठीक है। और इधर ई वाई में भी 2 मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, एक चीज शायद से मैं गलती कर रहा हूँ, -4 अपॉन में 5 जो कि 2, सही है। 14, हाँ नहीं, सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो ई वाई आ जाएगा 14। अभी 7x+9 बनाने के लिए हमें y में भी 7x+9 करना पड़ेगा, और ई वाई में भी 14 प्लस में 9 करना पड़ेगा। तो 14 प्लस में 9 कितना आ जाएगा, 16 और 3 23, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो 23 बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, द सैंपल वेरिएंस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स इज 25, द सैंपल वेरिएंस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स इज 16, सैंपल कोवेरिएंस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स इज 8। कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा गया है, मतलब कि छोटका आर हमसे पूछा गया है, और छोटका आर का रेंज हमें पता है कि 0, सॉरी 0 नहीं, ये तो -1 वाला है, ठीक है, -1 से लेकर के 1 के बीच में ये लाई करता है, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो कि यहाँ पर सैंपल वेरिएंस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाला हम लोग अगर एक्स पकड़ ले, ठीक है, तो हमें वेरिएंस दिया गया है ना, वी ऑफ एक्स दिया गया है हमें 0.25, शायद से 0.25 तो नहीं, सॉरी 25 है, ओके 25। और मैथमेटिक्स वाले को अगर हम लोग वाई ग्रुप पकड़ लेते हैं, तो इसका वेर वाई दिया गया है हमें 16, ओके। और इसका कोरिलेशनल कोफिशिएंट नहीं, सैंपल कोवेरिएंस दिया गया है हमें दोनों का 8, सैंपल को वेरिएंस दिया गया है दोनों का 8। तो हमसे कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का छोटकार का फॉर्मूला हमें पता है, कोवेरिएंस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो हमें वेरिएंस दिया गया है, तो हमसे इनसे मतलब कि आसानी से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो एच डी ऑफ एक्स आ जाएगा 5, और एच डी ऑफ y आ जाएगा 4, ठीक है। तो इधर से 8, 5 मल्टीप्लाई में 4, जो कि 8 अपॉन में 20, ठीक है, 8 अपॉन में 20, तो 8 अपॉन में 20 कितना आ जाएगा, 8 अपॉन में 20 जो कि आ जाएगा 0.4, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा 0.4। यहाँ पे देख सकते हो इस वाले रेंज के भीतर भी आंसर जो है वो लाई कर रहा है, मतलब कि 100% सही है ये वाला पूरा का पूरा आंसर। फिर यहाँ पर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, हम लोग जल्द से जल्द कर देते हैं, फिर हम लोग सीटी का वीडियो लेकर जल्द से जल्द आ जाएंगे, ठीक है। लाइव के आगे आगे सीटी का वीडियो अपलोड हो जाएगा, इतना गारंटी ले लो। अपकमिंग टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड कॉन्सिस्ट ऑफ 5 मैचेस, ठीक है। इंडिया एंड इंग्लैंड वाले 5 मैचेस होंगे। प्रोबेबिलिटी टाइप, ओके मैं भी तो बोलूँ, बल्ब का आ गया। ओनली टू कम्स आर, ऑब्वियसली एक टीम जीतेगा या फिर एक टीम हारेगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विन का है 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया लॉस्ट का है 0.5, दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वली लाइकली इवेंट। एज्यूमिंग बोथ टीम्स हैव इक्वल चांस ऑफ विनिंग, ऑब्वियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इंडिया विल विन मोर देन 3 टेस्ट मैचेस, ठीक है। मोर देन 3, मोर देन 3 मतलब कि एक्स जो है वो 4 होगा, या फिर एक्स जो है वो 5 होगा। तो और हमारे पास टोटल है 5 मैचेस, तो एन हो जाएगा 5, तो 5C4, और जीतने का चांस भी 0.5, मतलब कि 1/2 और 1/2, ठीक है। 0.5 भी यूज़ कर लेते हैं, तो 4, और इधर आ जाएगा 0.5, 1, एक सेकेंड, 1, ठीक है, एक एक करके करते हैं, और 5C4 आ जाएगा 5, और 0.5, 0.5 इधर टू द पावर 4 आ जाएगा 0.06, और इधर इन टोटल में आ जाएगा 0.0,
0.5 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 0.156, ठीक है। अब हम लोग Px5 का करेंगे जो कि 5C5 0.5 की पावर 5, क्योंकि दूसरा वाला 0.5 टू द पावर 0 1 ही बैठ जाएगा, तो ना लिखना एक ही बात है। तो 5C5 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 0.5 टू द पावर 5 जो कि 0.031 बन जाएगा, ठीक है। मैंने 3 डेसिमल करके ले रहा हूँ। अभी इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, 0.031 प्लस में 0.156 जो कि 0.187 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर दोबारा देख सकते हो कि ए बॉक्स कंटेंट्स टाइप ऑफ बल्ब ए बी सी। टाइप ए बल्ब लास्ट मोर देन 300 आवर्स 0.7 और बी सी का है 0.6 और 0.5। 30% टाइप ए का है, 20% टाइप बी का है, 50% टाइप सी का है। हमें रैंडमली चूज बल्ब मतलब कि हमने एक बल्ब को रैंडमली चूज किया है और बता रहा है कि मोर देन 300 आवर्स, तो सभी बल्ब मोर देन 300 आवर्स है। तो बेस थ्योरम का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लगेगा, जो हम लोग नीचे अपन में लगाते थे बेस थ्योरम का, सिर्फ नीचे वाला पार्ट ही इसका आंसर बन जाएगा। मतलब कि इधर 0.7 मल्टीप्लाई में 0.5 ही तो होगा, नहीं सॉरी एक सेकेंड, ओके 0.7 और 30%, 0.6 और 50%, ओके सॉरी 20%। यार बहुत ही घुमा फिरा हुआ क्वेश्चन है यार, मतलब कि लैंग्वेज ढूंढने में बहुत ही दिक्कत आ रहा है। एक बार पूरा मिटा देते हैं, जो कि पहला है 0.7, ठीक है। पहला अगर 0.7 और 30%, ठीक है, तो इधर क्वेश्चन 0.7 30% आ जाएगा 0.3, और इधर 0.6 और 20%, 0.6 मल्टीप्लाई में 0.2, और इधर आ जाएगा 50 और 0.5, ठीक है, तो 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5, बहुत बढ़िया। फिर है 0.7 मल्टीप्लाई में 0.3, 0.21, 0.6 मल्टीप्लाई में 0.2, 0.12, और 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5, 0.25, जो कि इधर आ जाएगा 0.12 और इधर आ जाएगा 0.21, ठीक है। तो 0.58 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अभी हम लोग आ चुके हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। लास्ट वाले क्वेश्चन पे देख सकते हो कि इन ए फंक्शन 3 गर्ल्स 4 बॉयज आर इन्वाइटेड, मतलब कि एक फंक्शन में 3 गर्ल और 4 लड़के को बुलाया गया है। दे कैन आइदर सीट इन स्ट्रेट लाइन और अ राउंड टेबल, ठीक है, सच दैट ऑल गर्ल्स वुड सीट टुगेदर इन बोथ द केसेस। अभी डिफरेंस पूछा गया है कि सीटिंग अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन वाला देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में ऑब्वियसली हमारे पास 7 सीट्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 में से 3 लड़कियों को दिया जाएगा और 4 लड़कों को दिया जाएगा। तो 3 लड़कियों जिसमें मतलब कि हमें कंडीशन दे दिया गया है, तो 3 लड़कियों को हम लोग एक ब्लॉक मान लेते हैं, ठीक है। 3 लड़कियों को हम लोग एक ब्लॉक मान लेते हैं और 4 लड़कों को हम लोग 4 अलग अलग ब्लॉक मान लेते हैं। और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 जो है एक स्पेस खाएगा, ठीक है। 3 एक स्पेस खाएगा, मतलब कि टोटल 5 फैक्टोरियल। और 3 लड़की के बीच में अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है। समझो कि इसका नाम है आशा, इसका नाम है नेहा और इसका नाम है रिया। तो रिया इधर एक अरेंजमेंट हो सकता है, रिया नेहा आशा, आशा नेहा रिया, रिया आशा नेहा, ठीक है। बहुत सारे अरेंजमेंट बन सकता है, मतलब कि 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट इसका भी बन सकता है। तो टोटल आ जाएगा 5 फैक्टोरियल का वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई, एक सेकंड वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लेता है ना भाई। 5 फैक्टोरियल जो कि आ जाएगा 120 और इधर आ जाएगा 6, तो इधर टोटल आ जाएगा 720 ठीक है। घुमा फिरा के तो एक ही बात हुआ, 6 फैक्टोरियल ही हुआ, ठीक है। अब ये है स्ट्रेट लाइन का। अभी हम लोग सर्कुलर टेबल का अगर हम लोग बात करें, सर्कुलर टेबल का हमें पता है कि n-1 फैक्टोरियल होता है। तो n-1 यहाँ पे n है 5, तो 5 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 - 1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, 5 - 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो इधर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा 24। और अभी 4 फैक्टोरियल ही नहीं है, अभी जो मैंने आशा नहीं हरिया वाला जो केस बताया था उसमें भी मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल होगा, तो 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6, तो 24 मल्टीप्लाई में 6 जो कि 144 आ जाएगा। अभी इतना ही हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन बताया गया है कि डिफरेंस बताने के लिए, ठीक है, डिफरेंस बताने के लिए बताया गया है। तो 720 माइनस में 144 जो कि है 720 माइनस में 144 जो कि 576 इसका
करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं जल्द से जल्द सिटी का वीडियो भी ला रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो। ठीक है, बाय, थैंक यू।